जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ। दोस्तों, 3:50 आज शनिवार को भले ही हमारा 1 घंटे का ही ट्रेडिंग था, लेकिन इतना बोरिंग नहीं था जितना आज का था। आज आपने देखा खाली ऑप्शन के प्रीमियम को गला रहे थे और कुछ नहीं कर रहे थे। आपने चेक किया होगा सबने। सबसे पहले मैं आपको आज की स्क्रीन बता देता हूँ। इस वन ऑफ द मोस्ट बोरिंग डे था, लेकिन निफ्टी ने 392 के ऊपर क्लोज किया, ये बता देता हूँ। आज का हाई 440 कल के हाई से कम था। सैटरडे को जो हाई बनाया था उससे कम है, उससे लोअर हाई है, मगर क्लोजिंग जो है वो उससे काफ़ी ऊपर है सैटरडे वाले से। 378 की जगह 405। तो कहीं ना कहीं ये एक स्ट्रेंथ बताता है। अगर हाई नहीं तोड़ा उसके बावजूद क्लोज ऊपर कर रहा है, तो हो सकता है कल एक तेजी वाला दिन भी हो सकता है स्टार्टिंग में, और वहीं से गिरावट आएगी, ऐसा हो सकता है। और यह गैप डाउन से भी, क्योंकि ऑलरेडी हमने हाई शनिवार को बना लिया, फ्राइडे के बाद शनिवार को नया हाई बन चुका है। अब आज का अगर मार्केट को आप चेक करोगे तो 440 और 358, 40 80 पॉइंट में पूरा दिन बिता दिया। 80 पॉइंट में पूरा दिन निफ्टी का बिता दिया, आप सब समझ सकते हो। ओनली इन 80 पॉइंट्स, दिस एंड दिस। अस्सी पॉइंट में पूरा दिन निफ्टी का ऐसे माहौल में। और ये वीक आपको पता ही होगा 4 दिन की है। ये वीक 4 दिन की है, क्योंकि फ्राइडे को छुट्टी रहेगी शिवरात्रि की। तो सबको एडवांस में बोल देता हूँ, भोले बाबा का दिन भी आज है, तो फ्राइडे को छुट्टी रहेगी। तो ये 4 दिन की वीक है। हमेशा याद रखना, जब भी कर्टेल्ड वीक होती है, यानी कि छोटी वीक होती है, वहाँ मूवमेंट बहुत बड़े आते हैं। तो आज इतना जो ये तूफान कोई आने वाला, उसकी शांति थी आज, क्योंकि निफ्टी पूरे दिन में 80 पॉइंट का रेंज। आज का हाई लो का डिफरेंस निकाल लो, 80 पॉइंट का रेंज है। पूरा दिन बिताया इसने 80 पॉइंट में, मतलब खाली प्रीमियम खाया। कल एक बड़ा दिन होगा, नो डाउट। ऐसा राहु की डेट में ऐसा डे अगर आता है तो वो कोई बहुत बड़े तूफान का सूचक है। राहु की डेट में ऑब्वियसली एक बड़े सरप्राइज वाला डेट होता है ये। आज अगर 80 पॉइंट ही निफ्टी खेला है तो बहुत रेयर चीज़ है ये। अब बैंक निफ्टी में भी आप देखो, आज के हाई लो में थोड़ा तो डिफरेंस है इसमें, फिर भी इसमें लगभग 330 पॉइंट खेला है। तो आप सोचो बैंक निफ्टी 330 पॉइंट एक नॉर्मल डे के लिए क्या है, जहां बैंक निफ्टी 48,000 के फिगर पे चल रही है। नॉट इवन 1% मूवमेंट। निफ्टी में तो नॉट इवन 0.5% भी नहीं हुआ आज। 22,000 का 0.5% भी आप निकालोगे तो 110 पॉइंट होता है भाई साहब। तो ये एक बेवकूफ बनाने वाला दिन था, कुछ हुआ नहीं, बस टाइम पास हुआ आज के दिन में। इसीलिए मैंने आज कुछ इंटरेस्ट दिखाया नहीं। फिर भी मैंने एक स्टॉक निकाल लिया था, इन्फोसिस, जो गिरेगा, और गिरा, कंफर्म गिरा आज के मार्केट में। ये कुछ 50 के आसपास मैंने सेल दिया था। 1641 पे लास्ट ट्रेड हो रहा है, 1650 पे ट्रेड सेल दिया था, और इसका टारगेट लिखा हूँ 1550। ठीक है, तो इसने काम किया आज। अब आ जाते हैं हम, क्योंकि आज की क्लोजिंग 405 आ गई, 392 को क्रॉस कर दिया। ये एक थोड़ा सा हो सकता है कल ऊपर खोल के ही दे, नहीं तो मैं आज ऐसा बोलने वाला था कि कल गैप डाउन से शुरुआत होगी। लेकिन ये जो क्लोजिंग दे दिया, ये कहीं ना कहीं कल सुबह खोल के, लेकिन कल आप इतना मान के चलिए, कल आपको मंगलवार का रियल लाल दिखेगा। अब देखो, आप बैंक निफ्टी को देखो पहले। ठीक है, ये शनिवार का दिन तो हम लोग अवॉइड बोल सकते, क्योंकि कोई दिन नहीं था, लेकिन छोटी सी एक रेड कैंडल बनी। आज भी इतनी सी कैंडल है,
जबकि आप देखो ये फ्राइडे को इतनी बड़ी कैंडल, इसको बोलते हैं दिन, और इसको क्या बोलते हैं? टाइम पास। टाइम पास हुआ, मगर इसको हम डिनाई नहीं कर सकते कि यहाँ तक ये जा सकता है। 47 900 तक जाके गिरे, या यहाँ से भी गिर सकता है, लेकिन आना इधर है। 46,000 के भी नीचे आना है। इनफैक्ट 45,600 तक आएगा ही। 45,600 तक तो आएगा ही आएगा। ठीक है, इसको तो आप मान के चलो कि 45,600 आएगा, और इसके ऊपर क्लोज नहीं आएगा। 48,000 के ऊपर कोई भी हालत में क्लोज नहीं आएगा। इसको भी नोट डाउन कर लीजिए आप। आज की क्लोजिंग कहाँ पे है? 456, 529 का है, और ये लाइन पे बता रहा है, ओ 800 बता रहा है, सॉरी 800, 47 800 के करीब। ठीक है, बस 47 800 के ऊपर क्लोज नहीं करेगा, लिख लो आप लोग। ये देखिए, दो चिड़िया, कल की चिड़िया, आज की पूरी चिड़िया। आज अगर आप देखो तो एक डोजी बनाया, खाया पिया कुछ नहीं। 403 की ओपनिंग, 405 की क्लोजिंग, और 440 का हाई, 358 का लो। तो एक छोटा सा लॉन्ग लेग, छोटा सा एक डोजी बनाया है, लॉन्ग लेग डोजी बोलता है, जिसकी अपर वीक और लोअर वीक बराबर साइज की, और ओपनिंग और क्लोजिंग सेम। ठीक है, लेकिन बहुत छोटी साइज में बनाया है। तो इसको अब हम यहाँ नहीं देख के वहाँ देखते हैं इन्वेस्टिंग में। ये देखिए, ये लोग तो बेचारे शनिवार की कैंडल ही नहीं बनाए, इन्होंने तो इसी को आज का दिन मान लिया। ठीक है, क्योंकि इनको शनिवार से कोई लेन देन नहीं था, इन्वेस्टिंग वाले को। नियम से तो यहाँ बननी चाहिए थी। ठीक है, अब देखो एक टॉप पे डोजी बना है, कल गैप डाउन के चांसेस ब्राइट कर दिए इसने। ये टॉप पे लॉन्ग लेग डोजी बना है, इसको लॉन्ग लेग डोजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लॉन्ग लेग्ड डोजी। डोजी मतलब जहाँ ओपन वहीं क्लोज। ठीक है, और डोजी तीन प्रकार के होते हैं। एक लॉन्ग लेग डोजी, जिसमें ऊपर की लाइन और नीचे की लाइन बराबर, और बीच में ओपनिंग और क्लोजिंग सेम। ये ये बॉडी बननी रहती तो बॉडी बनती नहीं है। ऊपर की लाइन मतलब हाई भी, यहाँ से ओपन से हाई भी उतना ही गया, ओपन से लो भी उतना ही साइज में गया, तो इसको बोलते हैं लॉन्ग लेग्ड। दूसरा होता है ड्रैगन फ्लाई, जो नीचे की वीक बड़ी होती है, ऊपर का यहाँ ओपन यहीं क्लोज, ये हाई ये लो, इसको बोलते हैं ड्रैगन फ्लाई डोजी। ठीक है, और तीसरा होता है ग्रेव स्टोन डोजी, एक कबर खुदती जिसमें यहाँ ओपन यहाँ ही क्लोज, ये लो ये हाई बनाने के बावजूद वापस क्लोज यहीं किया। तीन प्रकार की ये डोजी होती है। ठीक है, और ये बहुत ही अच्छी मानी जाती है, जब टॉप पे बनती तो रिवर्सल का बढ़िया साइन माना जाता है। ठीक है, तो मुझे तो लगता है कल इतनी बड़ी रेड कैंडल तो नहीं बना देगा, पॉसिबल है, ऐसा दिन कल हो सकता है, इस पर ध्यान रखिएगा। कल 300 पॉइंट वाला दिन रेड वाला हो सकता है। बस एक ही चीज़ ने चिंता में डाल दिया, जो आज की क्लोजिंग उसके ऊपर क्यों लाया। अब इसका भी हम लोग निचोड़ निकाल के देखते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। ओके, अगर मैं इसको रिसेंट हाई से इसको मानूँ तो
ये 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 मेरी ड्राइंग काम आ गई। वाह रे प्रमोद जी, ये यहाँ से लोग कनेक्ट करके ये बाउंड्री को क्रॉस नहीं कर पाया। इस लो से मैंने इस लो को टच किया, उसको एक्सटेंड किया, तो आज का हाइट ठीक इस रेजिस्टेंस पे है। तो कल एक गैप डाउन के चांसेस बनते हैं। ये जीरो रखा मैंने। और एक देख लेते हैं। क्या होगा रे बाबू, ये तो देखिए यहाँ से यहाँ जाने में, सॉरी, यहाँ से यहाँ आने में ये 3 बार लोअर ट्रेंड लाइन को टच कर चुका है। 1 2 3। लेकिन अपर ट्रेंड लाइन को सिर्फ 1 2। अब तो इसने बेस यहाँ बना दिया, ठीक है। तो ये एक वीक साइन होता है। ये इसी रैली में इसको छूना चाहिए था, ये वीक साइन है। तो ये इस बार एक दिन ऐसा गिराएगा और अगले दिन गैप डाउन से इसको तोड़ेगा, और ये लेवल करीब आता है 22,050 के करीब। एक बड़ा सपोर्ट रहेगा 22,050। यहाँ तक मुझे दिखता है इसी वीक में, 22,050 तक आता हुआ दिखता है। जबकि इस वीक में अब 3 दिन बचे हैं और कल तेज खुल भी सकता है, क्योंकि क्लोजिंग इसने उसके ऊपर दी। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, देखिए ये हाई था लास्ट जनवरी का, या हम फरवरी का ले लेते, चलिए फरवरी का, ओके फरवरी से ड्रॉ करते हैं। फरवरी का हाई था ये, और फरवरी का लो था ये, ओके। हमको रिसेंट मूव कोई लेना चाहिए नियम से, तो ये था 22,126.80 और ये था 21,530। 21,530, ठीक है।
ये हाई बनेगा कल 22,495, इसके आसपास का हाई बना के गिरेगा। ये इस जो फरवरी महीने का हाई लो था उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ आपको। फरवरी महीने में आपका 2 तारीख का हाई था और ये लो था, उसके बाद ये रैली दिया, मतलब ये डाउनफॉल के बाद रैली दिया ना, तो इसका 100% होता 22,126, जिसको तो पार कर चुका था फरवरी में ही। और उसके बाद एक गिरावट भी दिया, एग्जैक्टली 1.272% पे गिरावट रुकावट दिया था उस समय, 289 पे था। अब इसका टारगेट 1.618% आएगा इसका 22,495। हम थोड़ा सा इसको देख के ज़्यादा मिसकैलकुलेट कर रहे थे। 22,495 छू के ये गिरेगा कल। अब इससे ±10 पॉइंट्स कल का हाई बनेगा और मार्केट गिरेगा उसके। इसके ऊपर क्लोज नहीं आएगी, 22,495 के ऊपर नहीं आएगी, मतलब नहीं। तो हो सकता है कल कुछ ऐसी कैंडल बने जो आज का हाई भी तोड़े और आज का लो भी तोड़े, इस तरह की कल रेड बने। कल की कैंडल मुझे ऐसी दिख रही है दोस्तों। आज का हाई भी तोड़ेगा, आज का लो के नीचे फिर लास्ट में बंद करेगा, काफ़ी नीचे बंद करेगा, इसके 50% पे करेगा। अब इसका 50% लगभग कहाँ पे है? कल 22,200 के दर्शन कराएगा मार्केट, पॉसिबल है ऊपर जाने के बावजूद। मतलब कल का हाई 22,500 के करीब बनेगा, क्योंकि 495 इसका 161.8% है, और कल की क्लोजिंग जो आएगी वो 200 के करीब आएगी। ये मैं आज इतना बड़ा भविष्यवाणी कर रहा हूँ, देखिए रॉन्ग निकल सकता हूँ, गालियाँ मत दीजिएगा, मगर इतना बोल सकता हूँ कि कोशिश मेरी है कि आपको ये बताऊँ कल इस डोजी से कुछ काम नहीं होने वाला। नहीं तो इसको नियम से तो गैप डाउन खुलना चाहिए और ऐसा बड़ा रेट बनाना चाहिए ये वाला, लेकिन कल ये इसको एक बार इसके नज़दीक कहीं जाएगा कल, हालांकि एक बार जा चुका है 463। कल दोनों चांसेस है, देखिए या तो ये हाई बना के गिरेगा 500 के आसपास का, या कल सीधा गैप डाउन से स्टार्ट है। गैप डाउन से स्टार्ट होने के लिए मैं इसलिए थोड़ा सा नहीं, गैप डाउन से स्टार्ट होने के भी चांसेस है कल, सॉरी, क्योंकि हम 392 को ज़बरदस्ती इंपॉर्टेंस दे रहा था मैं, क्योंकि वो जनवरी का हाई लो था। हमको देखना फरवरी का फर्स्ट पार्ट का हाई लो, ये वाला, इसका परसेंटेज निकालना है। रिसेंट मूव तो ये थी ना, रिसेंट डाउन साइड की मूव ये थी, उसके बाद इसको पूरा 100% रिट्रेस किया, ठीक है। तो अब इसका नियम क्या बोलता है, दूसरा बनता है 1.272, इसको भी क्रॉस करके क्लोज कर दिया। चलिए अब 1.41 लगा के देखिए क्या, एक मिनट एक मिनट, इसमें ये भी लगा। अब थोड़ा सा मामला, इसका फिगर क्या है देख लेते हैं। $373, इसको तो क्रॉस कर दिया आज, इसको तो उसी दिन कर दिया था सैटरडे को। तो 618, बस ये 495 वाला बना। ये जो यहाँ से यहाँ की फॉल आई थी, इस फॉल को मेकअप करने में भी इतना ही दिन लगा है, उसके बाद एक फॉल आ गई। मतलब आप
ये 1.27% पे एग्जैक्टली रेजिस्टेंस का के एक फॉल लाया, फिर से अब भागा है, तो अब ये मुझे लगता है 1.618% किसका निकालेगा, ये हाई लो का 22,126.80 माइनस 21,530। ठीक है, ये फरवरी का फर्स्ट पार्ट का हाई लो था, उसके बाद ये रैली आई। तो मुझे कल 500 का आसपास का हाई या बड़ा गैप डाउन से स्टार्ट, दोनों पॉसिबिलिटी कल दिखा रहा है, क्योंकि डोजी भी बना। ठीक है, और क्योंकि ये कटेल वीक है, मुझे कल, आज राहु की डेट में 80 पॉइंट का मूव आया, तो मुझे कल गैप डाउन ही लग रहा है, सच बता रहा हूँ, दिल से बोल रहा हूँ, ये कल मुझे बड़ा गैप डाउन लग रहा है, बिग गैप डाउन। क्योंकि राहु की डेट में 80 पॉइंट का पूरा दिन में निफ्टी खेला है, ये कहीं ना कहीं डिस्ट्रीब्यूशन फेज था आज। हम इसको 5 मिनट के चार्ट पे आज देखने की कोशिश करते हैं। आज 5 मिनट का चार्ट देखो आप, तो आज 4 तारीख यहीं से स्टार्ट हुआ ना, तो आप देखो पूरा दिन एक एक दायरे में, ये पूरा दिन आज का एक दायरे में इसने समय बिताया, एक बॉक्स बना के चल रहा था। और यहाँ पे ये 3 बार टॉप बनाया, देखिए इस टॉप पे आप देखो, यहाँ पे ट्रिपल टॉप है। ये कहीं ना कहीं आज का हाई बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है यार। नहीं, इसमें नहीं दिखता, इसमें साला शनिवार का दिन तो इंक्लूड नहीं किया, तो इसमें देख लेते हैं 5 मिनट्स, 3 days 5 मिनट्स। ठीक है, 2 days, अब आप देखो 4 तारीख, ये भी 4, ये 2, ये हाँ 2 तारीख और 4 तारीख, तो ये मोटा मोटा आज का रेंज था। सुबह वाला कैंडल हाई बनाया था, उसके अलावा सब आइडेंटिकल हाई है। फर्स्ट कैंडल आज का हाई बनाया, तो सुबह का हाई एक बार भी मार्केट टेस्ट करने नहीं गया। फर्स्ट कैंडल ने 440 का हाई बनाया था, पहली 5 मिनट की कैंडल ये हाई बनाया, और पूरे दिन इस हाई के नज़दीक भी नहीं गया पूरे दिन। उसके बाद इस हाई से लोअर हाई बनाते गया, ये लोअर हाई सुबह वाले हाई से, फिर से फिर से नया जो बॉक्स बना, ये लोअर हाई, फिर से लोअर हाई। आप देखो लोअर हाई बनाते जा रहा है और लोअर बना रहा है, तो ये 5 मिनट का आपको एंगल जो बता रहा है, आज का लो और हाई बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। 441, और जो आज का लो बना था वो मेरे ख्याल में कितना बना था, 378। कल 378 के नीचे ही ओपनिंग होगा बाजार, ऐसा मुझे लगता है। आज का लो कितना था, आज का लो 6 358, तो कल 358 के नीचे ओपन कर सकता है बाजार। आज की क्लोजिंग क्या आई है, 406, तो कल 60-70 पॉइंट का गैप डाउन खुलना चाहिए मुझे लगता है। लेट्स सी, बट टुमारो
टुमारो बिग रेड डे, बिकॉज आज के दिन में इतनी छोटी मूवमेंट नहीं होनी थी जो होगी। अब बैंक निफ्टी का भी थोड़ा सा और देख लेते हैं। अब बोलोगे सर आप तेजी में क्यों नहीं बात कर रहे? मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि आज एक ऐसा दिन था जहां आराम से अगर इसमें दम होता तो बहुत बड़ी मूव दे सकता था। शनिवार को नया हाई बना के आया है, आज उस हाई को तोड़ा नहीं और पूरा एक डिस्ट्रीब्यूशन फेस की तरह रेंज बाउंड खेला। बैंक निफ्टी का भी 5 मिनट का चार्ट लगा के देखते हैं। 2 days 5 minutes। ये आज सुबह का होगा, ये वाला 4 दिन। अब बैंक निफ्टी में आप देखिए, इसने सुबह वाली कैंडल का जो हाई था, ये फर्स्ट कैंडल थी आज की, ठीक है, इसका हाई तोड़ा यहाँ, लेकिन उसके बाद आप देखो इस हाई के बिल्कुल नज़दीक भी कहीं नहीं आया पूरे दिन। मगर यहाँ एक चीज़ अच्छी हो रही थी, यहाँ हायर लोज बन रहे थे, निफ्टी में लोअर लोज बन रहे थे, लोअर हाइज बन रहे थे। तो कल के दिन निफ्टी ज़्यादा वीक रहनी चाहिए मुझे लगता है। आज ऐसा कुछ भी मूवमेंट नहीं है जो चार्ट में कुछ आपको अलग से कुछ दिखे। तो मैं पर्सनली कल बियरिश इसलिए हूँ, एक तो डोजी बना, और बैंक निफ्टी में भी अगर आप डेली चार्ट में देखोगे तो कैंडल अच्छी बनी है, मतलब ख़राब नहीं बनी। बैंक निफ्टी की ख़राब नहीं बनी, लेकिन बैंक निफ्टी वाली मजबूत बनी है। तो कल तो भैया कुछ ना कुछ होने वाला है, मुझे ऐसा लगता है, बाकी भगवान जाने। 2 चीज़ बता रहा हूँ, या तो 500 के करीब का हाई बनेगा निफ्टी में, या कल गैप डाउन 70 पॉइंट का खुलेगा, 358 जो आज का लो है उसके नीचे खुलेगा। देखते कहाँ सही पड़ते। आज कुछ ऐसा है नहीं इसमें ज़्यादा। हाँ, आज मैंने इन्फोसिस जरूर सेल दिया था, आज कुछ निकले ही नहीं थे, कोई मतलब कोई अच्छे स्टॉक्स भी नहीं निकल रहे थे। एक बार तो मैं लिखने वाला था कि आज ट्रेडिंग मत करो। इन्फोसिस मैंने सेल दिया तो आज एक देखिए एकदम लोअर एंड पे बंद किया। इसमें बड़ी गिरावट हो सकती है, क्यों हो सकती है आप लोग को भी दिखा देता हूँ। ये एक डिसेंडिंग ट्रायंगल ब्रेकडाउन दिया, ठीक है, तो इतनी गिरावट अब इसमें नीचे होनी चाहिए। 1550 का टारगेट खुल गया। इन्फोसिस इसी महीने स्टॉप लॉस क्या रखना है, ये जो ऊपर की ट्रेंड लाइन है इसके हाई के ऊपर इसके ऊपर क्लोज करे, 1680 के ऊपर क्लोजिंग आपका स्टॉप लॉस रहेगा। आज की क्लोजिंग आई है 1637, 1680 के ऊपर क्लोज होते ही आपको स्टॉप लॉस मान लेना है स्पॉट में, है ना, आप उस हिसाब से फ्यूचर एडजस्ट करिएगा। 1680 स्पॉट में स्टॉप लॉस है, क्लोजिंग बेसिस है, और टारगेट है मिनिमम 1550 इसी में। आज मैंने कुछ 1650 के आसपास सेल दिया। बाकी आज कुछ था नहीं, ऐसा कुछ एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं था आज, मतलब वन ऑफ द मोस्ट बोरिंग डे इसको आप लिख सकते हो 2024 में। इससे ज़्यादा बोर वाला डे नहीं हो सकता। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ जी।